मर्चेंट नेवी बेसिकली करियर है कमर्शियल शिपिंग का। पूरे वर्ल्ड में जितने भी ट्रेड्स होते हैं कंट्रीज के बीच में, वो सारे ऑलमोस्ट सी रूट के थ्रू होते हैं और ये मर्चेंट नेवी होती है जो ये सारा काम करती है। सबसे पहली बात यह है कि लोग इसे कंफ्यूज करते हैं इंडियन नेवी के साथ, जबकि इंडियन नेवी में और मर्चेंट नेवी में आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। इंडियन नेवी इज फॉर द डिफेंस ऑफ द कंट्री, जबकि मर्चेंट नेवी का काम यह है कि अलग अलग वेसल्स में अलग अलग टाइप के सामान को या कार्गो को वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचाना। इसमें टैंकर्स होते हैं, बल्क कैरियर्स होते हैं, क्रूज शिप्स होते हैं, गैस कैरियर्स होते हैं, अलग अलग टाइप के वेसल्स होते हैं। मर्चेंट नेवी को हम एक तरह से इंटरनेशनल ट्रेड की बैकबोन मान सकते हैं। अब ये करियर एक काफी रिवॉर्डिंग करियर है, काफी हाई पेड जॉब्स मिलती हैं इसमें, लेकिन एज लाइक एनी अदर करियर इसमें भी कुछ डाउन साइड्स हैं। मर्चेंट नेवी को ज्वाइन करने के लिए जो बेसिक क्राइटेरिया होता है वो ये है कि आपकी एज जो है वो 17 to 25 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। मेल और फीमेल दोनों ही इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आपका आई विजन क्लियर होना चाहिए, आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए और आपके पास डीजी अप्रूव डॉक्टर का एक फिटनेस सर्टिफिकेट होना चाहिए। मर्चेंट नेवी में बेसिकली 3 डिपार्टमेंट्स होते हैं: डेक डिपार्टमेंट, इंजन डिपार्टमेंट एंड केटरिंग डिपार्टमेंट। और ब्रॉडली 3 टाइप की ही पोजीशंस होती हैं जिनसे आप इसमें एंटर कर सकते हो। पहली है ऑफिसर की पोजीशन, दूसरी है जीपी रेटिंग्स यानी कि जनरल पर्पस रेटिंग्स, और तीसरी है सपोर्ट सर्विसेज या सपोर्ट स्टाफ। अगर आपको ऑफिसर बनना है तो आप डेक डिपार्टमेंट में भी बन सकते हो और इंजन डिपार्टमेंट में भी बन सकते हो। डेक ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में स्टीयरिंग, नेविगेशन कंट्रोल और कम्युनिकेशन ये सब कुछ आता है। और अगर आप इंजीनियरिंग ऑफिसर बनते हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में उस शिप में जितने भी इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इक्विपमेंट्स हैं उन सब की मॉनिटरिंग और मेंटेनेंस आता है, और पावर जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स और इंजन मैनेजमेंट सिस्टम्स, इन सब के लिए भी आप रिस्पॉन्सिबल होते हो। एंड ऑब्वियसली आप इंजन डिपार्टमेंट में काम करते हो। अब अगर आपको ऑफिसर बनना है, चाहे डेक ऑफिसर या इंजीनियरिंग ऑफिसर, सबसे पहले आपको 12th पास होना चाहिए विद पीसीएम, हैविंग 60% मार्क्स, और इंग्लिश में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। और उसके बाद आपको एंट्रेंस टेस्ट देना है IMUCET का, इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ये टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद आपको IMU एफिलिएटेड किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है। अब अगर आपको डेक ऑफिसर बनना है तो उसके लिए आप 2 कोर्सेज कर सकते हो। या तो आप 1 साल का DNS कोर्स कर सकते हो, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस, या फिर आप 3 साल का BSc नॉटिकल साइंस कर सकते हो। और अगर आपको इंजीनियरिंग ऑफिसर के लिए जाना है तो आप कर सकते हो मैरीन इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, नेवल आर्किटेक्चर एंड ऑफशोर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, हार्बर एंड ओशन इंजीनियरिंग। ये सारे इंजीनियरिंग कोर्सेज होंगे जो जनरली 4 साल के ड्यूरेशन के होंगे। इन कोर्सेज में एडमिशन लेने से पहले आपको किसी डीजी शिपिंग अप्रूव्ड शिपिंग कंपनी से स्पॉन्सरशिप चाहिए होगी। डीजी शिपिंग है बेसिकली डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ शिपिंग, जो कि इस मर्चेंट नेवी से रिलेटेड और शिपिंग से रिलेटेड सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को मैनेज करता है और इसका सारा एडमिनिस्ट्रेशन देखता है। स्पॉन्सरशिप के लिए आपको उस कंपनी का रिटन एग्जाम देना होगा, इंटरव्यू देना होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन देना होगा, और उसके बाद अगर वो कंपनी आपको सिलेक्ट करती है देन यू विल बी अ स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट बाय दैट कंपनी एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग योर कॉलेज। अच्छा, एक बात ये है कि ये कोर्सेज कंप्लीट करने के बाद आपको 1 साल का प्री सी ट्रेनिंग कोर्स करना होगा। प्री सी ट्रेनिंग का मतलब ये है कि सी पे जाने से पहले आपको इस कोर्स में कुछ ऐसी प्रैक्टिकल बातें सिखाई जाएंगी जो आपको वहां पे काम आएंगी। और ये करने के बाद आपको शिप्स का एक्चुअल एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। अगर आपने DNS कोर्स किया है 1 ईयर वाला तो आपको 18 मंथ्स का सी एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, और अगर आपने 3 साल का BSc नॉटिकल साइंस किया है तो आपको 12 मंथ्स का सी एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। ये सी एक्सपीरियंस वही कंपनी कराएगी जिसने आपको स्पॉन्सरशिप दी हुई है। डेक ऑफिसर के लिए ये होगा, और अगर आप एज एन इंजीनियरिंग ऑफिसर ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके लिए 6 मंथ्स का सी एक्सपीरियंस चाहिए होगा। और ये कंप्लीट करने के बाद डेक साइड पे आपकी एंट्री पोजीशन होगी डेक कैडेट की, और अगर आप इंजन साइड में ज्वाइन करते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो एज अ जूनियर इंजीनियर या फिर एज एन इंजीनियर ट्रेनी। अब डेक साइड की जो रैंकिंग्स होती हैं वो होती हैं डेक कैडेट, फिर 3rd ऑफिसर, 2nd ऑफिसर, देन चीफ ऑफिसर, और फिर सबसे ऊपर मास्टर या कैप्टन ऑफ द शिप। और इंजन साइड पे जो रैंकिंग्स होती हैं, तो जैसा मैंने बताया, एंट्री पोजीशन होगी आपकी इंजन कैडेट या जूनियर इंजीनियर या इंजीनियर ट्रेनी की, और उसके बाद 4th इंजीनियर, देन 3rd इंजीनियर, देन 2nd इंजीनियर, एंड देन टॉप पे चीफ इंजीनियर। अब दोनों ही डिपार्टमेंट्स में इन बेसिक एंट्री पोजीशंस पे ज्वाइन करने के बाद
आपको कॉम्पिटेंसी एग्जाम्स देने होंगे। ये कॉम्पिटेंसी एग्जाम्स ऑर्गेनाइज करवाती है डीजी शिपिंग। इनके एमएमडी के ऑफिसेस होते हैं, एमएमडी यानी कि मर्केंटाइल मैरीटाइम डिपार्टमेंट। ये बेसिकली डीजी शिपिंग के फील्ड ऑफिसेस होते हैं जहाँ पे मर्चेंट नेवी के बहुत सारे काम होते हैं, और आपकी सिटी के पास जो नियरेस्ट एमएमडी होगा वहां पे जाकर के आप ये कॉम्पिटेंसी एग्जाम्स दे सकते हो। ये एग्जाम देने के बाद आप डेक साइड पे एज अ थर्ड ऑफिसर ज्वाइन कर सकते हो और इंजन साइड पे आप एज अ फोर्थ इंजीनियर ज्वाइन कर सकते हो, और फिर धीरे धीरे नेसेसरी एक्सपीरियंस के साथ और भी कॉम्पिटेंसी एग्जाम्स आप दे सकते हो और अपनी पोजीशंस को प्रमोट कर सकते हो। इसके अलावा आप एज एन इलेक्ट्रिकल ऑफिसर भी ज्वाइन कर सकते हो। इलेक्ट्रिकल ऑफिसर की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी शिप पे जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं उनका मेंटेनेंस और उनकी मॉनिटरिंग करना होता है। ये बेसिकली डेक ऑफिसर और इंजन ऑफिसर के साथ मिल करके काम करते हैं, और ये भी दो कैटेगरीज में होते हैं। एक ईटीओज होते हैं, इलेक्ट्रोटेक्निकल ऑफिसर्स, और दूसरे इलेक्ट्रिकल ऑफिसर्स। इलेक्ट्रोटेक्निकल ऑफिसर्स इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों टाइप के इक्विपमेंट्स के मेंटेनेंस और मॉनिटरिंग का काम करते हैं, जबकि इलेक्ट्रिकल ऑफिसर्स डेडिकेटेडली इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स का काम करते हैं। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में रडार और वीएचएफ जैसे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स नहीं आते हैं। सैलरीज डिस्कस करें तो डेक डिपार्टमेंट और इंजन डिपार्टमेंट्स, इन दोनों में जब आप एज एन एंट्री पोजीशन पे जाते हो, डेक कैडेट या एज एन इंजन कैडेट, तो आप स्टार्ट कर सकते हो अराउंड 30,000 के आसपास, और फिर एज अ थर्ड ऑफिसर अराउंड 1.2 लाख के आसपास, और एज अ फोर्थ इंजीनियर भी अराउंड 1.2 लाख के आसपास। और फिर इस तरीके से इनकी जो टॉप पोजीशन होती है, डेक साइड में मास्टर या कैप्टन की सैलरी अराउंड 8 to 10 लाख पर मंथ तक चली जाती है, और इंजन साइड में चीफ इंजीनियर की सैलरी भी अराउंड 8 to 10 लाख तक चली जाती है, और एज एन इलेक्ट्रिकल ऑफिसर आपकी सैलरी अराउंड 2 to 3 लाख पर मंथ तक हो सकती है। ये गवर्नमेंट जॉब नहीं है, प्राइवेट जॉब है, और इस सेक्टर में कंपनीज भी मोस्टली प्राइवेट ही हैं। इंडिया में सिर्फ एक कंपनी है, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि गवर्नमेंट है, पीएसयू है, और ये जॉब भी परमानेंट नहीं होती है। या तो ये फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट्स पे होती है या फिर राउंड द ईयर बेसिस पे होती है। फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि कंपनी अपनी पॉलिसी के अकॉर्डिंगली फिक्स्ड नंबर ऑफ मंथ्स के लिए आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करती है, और जब वो मंथ्स ओवर हो जाते हैं उसके बाद कंपनी लायबल नहीं होती है आपके कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करने के लिए। लेकिन जो लोग एक्सपीरियंस्ड सेलर्स हैं, जो इस फील्ड में ऑलरेडी हैं, वो यही बोलते हैं कि अगर आपने पूरे कमिटमेंट के साथ काम किया है और आपके वर्क एथिक्स अच्छे हैं तो वो कंपनी वापस आपको ही बुलाती है। राउंड द ईयर कॉन्ट्रैक्ट्स में ये होता है कि साल के कुछ मंथ्स के लिए कंपनी जॉब को ऑन रखती है और कुछ मंथ्स के लिए ऑफ रखती है। ये पहले ही फिक्स्ड होता है, और जो सैलरी होती है वो दोनों टाइम के लिए मिलती है, लेकिन जनरली सैलरीज इसमें फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट से कम होती हैं, और लीव ड्यूरेशन में भी सैलरी कम हो सकती है। ये सब कुछ डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर और उसकी पॉलिसीज के ऊपर। ऑफिसर्स के अलावा जो जनरल पर्पस रेटिंग्स की पोस्ट होती हैं, उसके लिए आपको मिनिमम 10th या 12th पास होना चाहिए। उनकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अलग अलग टास्क्स में ऑफिसर्स को असिस्ट करना। डेक साइड में जो रेटिंग्स होते हैं वो बोसन की पोस्ट पे हो सकते हैं, जो एक सीनियर पोस्ट होती है, वो एबल बॉडीड सीमैन की पोस्ट पे हो सकते हैं, जिसे एबी बोलते हैं, और या फिर वो ऑर्डिनरी सीमैन की पोस्ट पे हो सकते हैं। इनके अलग अलग टास्क होते हैं। इंजीनियरिंग रेटिंग्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है शिप बोर्ड मशीनरी को मेंटेन करने की, जैसे रूटीन ऑयलिंग, ग्रीसिंग, सर्विसिंग, रिपेयरिंग, ये सारे टास्क इनके होते हैं। इसके अलावा जो सपोर्ट सर्विसेज की जॉब्स होती हैं उसमें जनरली केटरिंग और हाउसकीपिंग की जॉब्स होती हैं। केटरिंग में चीफ कुक और ट्रेनी कुक की पोस्ट होती है। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी केटरिंग सर्विसेज की वैरायटी प्रोवाइड करने की होती है। और जो हाउसकीपिंग स्टाफ होता है उसमें क्लीनर्स, स्टूवर्ड्स, लॉन्ड्री पर्सनल, ये सब आते हैं। इन पोजीशंस पे इनिशियल सैलरीज कम हो सकती हैं, लेकिन धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ साथ ये सैलरीज भी अराउंड 75,000 से 1.25 लाख तक आ जाती हैं। ये भी वेरी करता है और डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर। इंडिया के जो बेस्ट कॉलेजेस हैं जहाँ पे आप मर्चेंट नेवी के कोर्सेज कर सकते हो, वो मैं आपको बता देता हूँ। IMU कैंपस कोची है, IMU कैंपस मुंबई है, तोलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट पुणे है, अप्लाइड रिसर्च इंटरनेशनल दिल्ली है, इंटरनेशनल मैरीटाइम इंस्टीट्यूट ग्रेटर नोएडा, समुद्र इंस्टीट्यूट मैरीटाइम स्टडीज मुंबई। इसके अलावा और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं जहाँ पे आप अपने ये कोर्सेज कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो कोर्सेज हैं, दीज आर एक्सपेंसिव कोर्सेज। आपके कॉलेज की फीस वेरी कर सकती है 3 लाख से स्टार्ट करके ऑलमोस्ट 20 लाख के आसपास तक। डिपेंड करता है कि आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले पाते हो या फिर प्राइवेट कॉलेज में।
मर्चेंट नेवी की इस फील्ड में आपको कई महीनों तक शिप पे ही रहना होता है, जिसकी वजह से आपकी सोशल लाइफ ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है और ये सब कुछ काफी बोरिंग भी हो सकता है। आपको अपनी फैमिली से बहुत सारे टाइम के लिए दूर रहना पड़ता है। लेकिन अगर आप एक एडवेंचर लविंग पर्सन हो, ट्रैवलिंग आपको पसंद है, तो ये जॉब आपके लिए काफी एक्साइटिंग भी साबित हो सकता है।